हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी के डायपर रैश के बारे में। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहला पार्ट है रीजंस, दूसरा पार्ट है वो है ट्रीटमेंट और तीसरा पार्ट है वो है प्रिवेंशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं रीजंस कि बच्चे को डायपर रैश होता क्यों है। तो इसके मेन 4 रीजंस है। सबसे पहला रीजन वो है कि बच्चे की अगर डायपर एरिया है जो बच्चे की, उसकी ठीक तरह से साफ सफाई ना की जाए, बच्चे के उस एरिया को नेचुरली सूखने ना दिया जाए तो बच्चे को डायपर रैश हो सकता है। दूसरा रीजन है फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बच्चा बहुत लंबे टाइम तक वेट यानी कि गीले डायपर में है तो यूरिन जो उसकी स्किन पे लगता है उसकी वजह से उसको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से रैश हो सकता है। तीसरा है केमिकल रिएक्शन। हम जो बच्चे के लिए वाइप्स यूज करते हैं वो केमिकल बेस्ड हो सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड हो सकते हैं, या तो फिर कोई सोप या तो फिर कोई बेबी बॉडी वॉश या कोई शैम्पू, जिसकी वजह से भी बच्चे को डायपर रैश हो सकता है। और चौथी चीज है कि बच्चे को अगर आप कपड़े की नैपी पहना रहे हो तो या तो उसकी आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, या तो फिर आपने उसको हाथ डिटर्जेंट में धो दिया है, तो डिटर्जेंट जो बच्चे को अगर सूट नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी बच्चे को डायपर रैश हो सकता है। ये तो हमने बात कर ली रीजंस के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। अगर बच्चे को डायपर रैश हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज है, अगर बच्चे को डायपर रैश हो गया है तो आप उसे डायपर मत पहनाएं। अगर आप डायपर पहनाओगे उसको तो उसकी रिकवरी जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। तो अगर आप जितना उसको डायपर पहनाना कम कर दोगे फटाफट से उसकी रिकवरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, उसको आप डायपर पहनाना छोड़ दो। और अगर आपको पहनाना ही है डायपर रात को या फिर बाहर जा रहे हो इमरजेंसी केस में, तो कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करके आप उसे डायपर पहनाओ। दूसरी चीज है कि बच्चे को जब कभी आप डायपर पहना रहे हो, नैपी पहना रहे हो, तो उसको क्लीन करने के लिए आप वाइप्स का इस्तेमाल ना करें। वाइप्स का यूज सिर्फ आप बार ही करो। इवन वाइप्स इन्वेंट ही इसलिए हुए थे क्योंकि बार हम अच्छे से उसको यूज कर सके, क्योंकि बाहर पानी नहीं होता है। लेकिन हमारे घर पे तो पानी है ही, तो बच्चे को डायपर एरिया जो है उसको क्लीन करने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। किसी भी फ्रेश कॉटन क्लॉथ से आप पानी में उसको डिप करके पैक ड्राई कर सकते हो बच्चे के डायपर एरिया को। ये चीज आप फॉलो करो, आप वाइप्स यूज ना करो। तीसरी चीज है, डायपर पहनाने से पहले बच्चे पे हमेशा आप कोई डायपर रैश क्रीम या तो फिर कोकोनट ऑयल लगा के बच्चे को डायपर पहनाओ। अब इसमें एक बात ये है कि आप कौन सी क्रीम यूज कर सकते हो। तो कोई भी जिंक ऑक्साइड बेस्ड या पेट्रोलियम जेली बेस्ड कोई भी क्रीम आप यूज कर सकते हो। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने हिमालय, जॉनसन्स और भी बहुत कंपनी के मैंने क्रीम यूज किए थे रियांश पे, पर मुझे कोई भी क्रीम का कोई भी फर्क नहीं दिखा था। रियांश को स्टार्टिंग में थोड़े बहुत ज्यादा डायपर रैश हो चुके थे, तो मैंने इवन डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था। तो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब क्रीम से भी मुझे रियांश पे इतना कोई फायदा नहीं दिखा। उसके मार्क्स थोड़े कम हो गए थे, बट एकदम से उसकी स्किन जो क्लियर होनी चाहिए वो नहीं हुई। फिर मैंने उस पर कोकोनट ऑयल अप्लाई करना स्टार्ट किया तो उससे रियांश को बहुत फर्क पड़ गया। तो मैं आप सबको कोकोनट ऑयल ही सजेस्ट करूंगी। कोकोनट ऑयल को कैसे यूज करना है, तो करीब 1 से 1.5 चम्मच जितना कोकोनट ऑयल आप अपने हाथों पे ले लो। पूरा अपना हाथ एकदम चिपचिपा करके पूरा उसका डायपर एरिया आप कवर कर लो। इससे मतलब पूरा उसका बम्प एरिया, आगे का पार्ट पूरा कवर कर लो, एकदम चिपचिपा होना चाहिए एरिया वो। फिर आप उसे डायपर पहनाओ। कोकोनट ऑयल के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको वो इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा है कि उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट भी होता है, तो बच्चे को अगर रैश हो गया है तो उसको उसमें कूलिंग मिलेगा बच्चे को। और तीसरी चीज है कि जो कोकोनट ऑयल है वो बच्चे की स्किन पे एक लेयर क्रिएट कर देता है, उससे बच्चे की स्किन पे यूरिन लगेगा ही नहीं, इससे बच्चे को रैश होगा ही नहीं। तो मैं आपको आंख बंद करके कोकोनट ऑयल ही सजेस्ट करूंगी। कोकोनट ऑयल के अलावा आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो, दोनों का रिजल्ट एकदम सेम है। इस दोनों चीज का डिसएडवांटेज एक ही है कि इसके स्टेन्स बहुत आ जाते हैं कपड़ों पे, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कभी बाहर जाते थे या कुछ नए कपड़े में रियांश को पहनाती थी, तो ये चीज अवॉइड करने के लिए मैं उसे पेट्रोलियम जेली यानी कि अपनी वैसेलिन होती है वो अप्लाई कर देती थी, या तो फिर एक दूसरी क्रीम थी जो कुछ नहीं है, पेट्रोलियम जेली है, वो मैं यूज करती थी। तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो भी ले सकते हो।
उसके अलावा मुझे कोई क्रीम मेरे एक्सपीरियंस से मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। अगर आपके पास आपको यूज करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हर बेबी अलग होता है, तो आप कोई भी क्रीम यूज कर सकते हो, लेकिन वो जिंक ऑक्साइड और पेट्रोलियम बेस्ड होनी चाहिए। चौथी चीज है कि बच्चों को थोड़ी देर आप नेचुरल हवा में खेलने दो। कुछ भी पहनाए बिना बच्चे नेचुरल हवा में खेलेगा, उसको थोड़ा बाहर की हवा मिलेगी, उसकी जो स्किन है वो ब्रीथ करेगी, तो ऑटोमेटिकली बच्चा जल्दी रिकवर करना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गई ट्रीटमेंट की बात। ये सब चीजें आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी स्किन रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी और 2 से 3 दिन में डायपर रैश ठीक हो ही जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में कि क्या चीज हम करेंगे जिससे बच्चे को डायपर रैश होगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज है, एवरी 2 to 3 आवर्स बच्चे का डायपर चेंज कर दो, वरना तो फिर आप जो इंडिकेटर बेस्ड डायपर आते हैं जिसमें इंडिकेट हो जाता है कि बच्चे का डायपर चेंज करना टाइम आ चुका है, वो डायपर आप यूज करो। और जब बच्चे ने पॉटी किया है तो तुरंत से उसका डायपर चेंज कर लो, तो बच्चे को डायपर रैश नहीं होगा। दूसरा है, जब कभी आप बच्चे को डायपर पहना रहे हो तो बच्चे को हमेशा आप क्रीम या तो फिर कोकोनट ऑयल अप्लाई करके ही उससे आप डायपर पहनाओ। तीसरी चीज है कि बच्चे पे कभी भी वाइप्स यूज ना करें। हमें नहीं पता कि वो केमिकल बेस्ड है, अल्कोहल बेस्ड है, तो वाइप्स का इस्तेमाल हो सके उतना कम करें। उससे आप जैसे मैंने बताया, गुनगुने पानी से ही साफ करें, पैड ड्राई करें, वही बच्चे के लिए यूजफुल है, और उसे नेचुरली सूखने दे, उसके बाद ही बच्चे को डायपर पहनाएं। चौथी चीज है, बच्चे को थोड़ा खुला छोड़ दें, नेचुरल हवा के कांटेक्ट में उसकी स्किन को आने दे, इससे भी बच्चे को डायपर रैश नहीं होगा। और फिफ्थ चीज है, जो अगर बच्चे को आप कपड़े की नैपी पहना रहे हो तो उसकी हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, उसे सन में सुखाएं जिससे उसके बैक्टीरिया मर जाए, और उसे सॉफ्ट डिटर्जेंट में धोए जिससे बच्चे को डिटर्जेंट की कोई एलर्जी ना हो जाए। और सिक्स चीज है, कई बार बच्चे को अगर कोई प्रोडक्ट की एलर्जी हो जाती है तो उस प्रोडक्ट पे भी आप अपना ध्यान रखो कि कौन सा नया प्रोडक्ट आपने कल यूज किया है जिसकी वजह से बच्चे को डायपर रैश हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट का यूज करना बंद कर दो। ये सब चीजें फॉलो करोगे आप तो बच्चे को डायपर रैश होगा ही नहीं, और हो गया है तो ट्रीटमेंट जो मैंने बोला है उसे आप फॉलो कर सकते हो। 2 से 3 दिन में बच्चे का डायपर रैश ठीक हो ही जाएगा। अभी 3 दिन के अंदर बच्चे का डायपर रैश ठीक नहीं हो रहा है, बच्चे को फीवर आ चुका है, उसका जो रैश है वो बड़े पैच में बदल चुके हैं, उस पे पिंपल ब्लिस्टर जैसे कुछ दिख रहा है, तो प्लीज तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करें। 3 दिन तक ही आपको वेट करना है, क्योंकि 2 से 3 दिन में डायपर रैश ठीक हो ही जाते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, कई मॉम्स नीचे कमेंट्स में भी लिखेंगी और मुझे कई मॉम्स बोलती भी है कि वो बच्चे को पाउडर लगा के बच्चे को डायपर पहनाती है, तो प्लीज बच्चे पे आप पाउडर का इस्तेमाल ना करें, वो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका डिटेल वीडियो मैं जरूर से आपके साथ शेयर करूंगी, पर प्लीज बच्चे पे आप पाउडर का यूज ना करें। आप कोई भी कोकोनट ऑयल या क्रीम यूज करें, बट आप पाउडर बच्चे पे बिल्कुल भी यूज ना करें। आई होप मैंने सब पॉइंट कवर कर लिए हैं, फिर भी मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ तो आप नीचे कमेंट में जरूर से शेयर करें, जिससे और भी पेरेंट्स की हेल्प हो। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है ना, तो अभी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस यूजफुल वीडियो को और भी मॉमीज और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।